बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, मज़े मज़े के खाने बनाते रहें और खाते रहें। आज हम अफ़गानी आलू गोश्त बनाएंगे जो कि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार होगी, मोहल्ले वाले भी आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। चले जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले 1 कप मैंने ऑयल लिया है। उसके बाद यहाँ पे मीडियम साइज़ के मैंने 2 अदद प्याज लिए थे, जिनकी मैंने जूलियन में कटिंग कर ली थी। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इस प्याज को फ्राई करना है। कितना फ्राई करना है वो मैं अभी आपको साथ साथ वीडियो में बताऊंगी। और ये जो तरीका है ना गोश्त पुलाव का, आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, बिल्कुल डिफरेंट और नया स्टाइल है और बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, यहाँ पे मोटी इलायची, जो काली इलायची होती है ना, वो और साथ ही ग्रीन इलायची, दोनों आपने 2-2 अदद लेके इसमें शामिल कर देना है जब आप प्याज को फ्राई कर रहे होंगे। साथ ही यहाँ पे मेरे पास गोश्त है जो कि 1 किलो है। अब इसके साथ ही जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होगा ना, तो आपने फौरन से इसके अंदर गोश्त को शामिल कर देना है। प्याज का कलर अपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना आपके जो सालन का लास्ट में कलर है ना, बहुत डार्क आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने गोश्त शामिल कर दिया। गोश्त की जैसे भी आपको बोटियां पसंद है वैसे ही आप करवा लें। लेकिन अफगानी आलू गोश्त की ओरिजिनल रेसिपी में इसकी बड़ी बड़ी बोटियां यूज़ की जाती है, लेकिन नॉर्मल हम घरों में स्टैंडर्ड साइज़ की बोटियां यानी मीडियम साइज़ में ही लेते हैं। अब यहाँ पे 4 अदद मैंने टमाटर लिए। ये फ्रीज टमाटर थे। इसको सबसे पहले मैंने पानी के अंदर शामिल कर, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और इनकी जो ऊपर वाली पतली स्किन है ना, वो हम बिल्कुल रिमूव कर दें। अगर आप इसकी जगह फ्रेश टमाटर यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज टमाटर यूज़ करने का ये फ़ायदा है ना, इसकी ऊपर वाली स्किन आप आराम से उतार के इसको आराम से आप पीस सकते हैं, यानी इसके लिए आपको मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप दूसरे फ्रेश टमाटर भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये होगा ना कि उसको आपको अच्छी तरह से मशीन में ब्लेंड करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे आराम से यहाँ पे टमाटर की स्किन उतर जाएगी। ये पॉइंट मैं सिर्फ उनको बता रही हूँ जो फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहे हैं, जिन्हें ये छोटे छोटे पॉइंट नहीं पता होते, सिर्फ उनके लिए। वैसे रेगुलर बेस पे हर एक को ये चीज़ें पता होती हैं जो कि डेली बेस पे कुकिंग करते हैं। यहाँ पे 9 अदद मैंने लहसुन के जवे ले लिए हैं, ठीक है। इसको मैंने चॉप करना है। चॉप करने के लिए यहाँ पे मेरे पास बड़ा ही क्यूटू सा मिनी सा गार्लिक चॉपर है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यानी जब आपके पास टाइम कम हो और आपको ज़्यादा सा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करना हो तो ये उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि लहसुन को मुझे अभी पीसना नहीं था, जस्ट मैंने इसको चॉप करना है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा छोटा चाहिए। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है ना, इसका ये ट्रे है, इसके अंदर आप डाल देंगे। उसके बाद लहसुन का एक एक आप जवा लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, ऊपर से आप प्रेस करेंगे तो ये बड़े ही मज़े से ना बिल्कुल इक्वल साइज़ में, जैसे आपको चाहिए क्यूब का बिल्कुल छोटा सा साइज़, वो आपके पास बन के आ जाएगा। यानी विद इन 1 मिनट के अंदर ना आप ये सारा लहसुन आपके पास बिल्कुल चॉप होके आ जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, वैसे आप नाइफ से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये काम तो साथ साथ हो रहा है, लेकिन साथ ही मैं उन तमाम सब्सक्राइबर का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ जो मुझे अपनी हर वीडियो पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और इसके साथ ही हमारे पास ये अच्छी तरह से लहसुन चॉप होके आ गया है। अब आपने क्या करना है, इस लहसुन का यूज़ कब हम करेंगे मैं अभी आपको साथ साथ वीडियो में बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे हमने गोश्त की बुनाई स्टार्ट कर दी है। गोश्त को आपने उस वक्त तक भूनना है जब तक इसके अंदर से ना तमाम, इसके अंदर से जो पानी होता है ना, अपना पानी गोश्त का, वो ड्राई ना हो जाए। जब गोश्त का पानी एक जगह एक दफ़ा ड्राई होगा ना, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से इसके अंदर जो हमने लहसुन चॉप किया था वो शामिल कर देंगे। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि हमारा गोश्त का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया है। तो इसी पॉइंट पे आपने लहसुन को शामिल करना है। यहाँ पे लहसुन जो है वो कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी गोश्त की मजीद फ्राई होना उसको रहता है। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक यूज़ करना है आपने, और 1 टेबल स्पून ही आपने ब्लैक पेपर का यूज़ करना है बस। इसके अलावा इसमें कोई स्पाइसेस जाएगा या नहीं जाएगा वो भी मैं आपको आगे वीडियो में चल के बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून हम हल्दी का यूज़ करेंगे और 1/2 टेबल स्पून ही हम कसूरी मेथी का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगेन आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको फ्राई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त बिल्कुल ड्राई हो गया, वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब आपने इस स्टेज पे क्या करना है कि यहाँ पे जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था ना, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और उसके बाद आपने टमाटर के साथ भी गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है। यानी टमाटर, क्योंकि हमने फ्रीज टमाटर यूज़ किए थे, टमाटर अपना पानी भी छोड़ेंगे, तो आपने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी। उसके बाद हम इस पे शामिल कर देंगे पानी, जितना कि गोश्त को गलने के लिए ज़रूरत होता है। यहाँ पे मैं 3 गिलास पानी शामिल करूँगी।
और इसके बाद इसको मैं 15 मिनट के लिए टाइमर लगा के छोड़ दूंगी। बहुत अच्छी तरह हमारा गोश्त गल जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का गोश्त गलेगा। तकरीबन 99% हमारा ये गोश्त अच्छे से गल चुका होगा। तब आपने क्या करना है कि इसके अंदर आलू शामिल करना है। आलू का आपको जो साइज़ पसंद हो, बड़ा छोटा जैसा आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े साइज़ के मैंने आलू डाले हैं। यहाँ पे मैंने बर्तन भी चेंज कर लिया था ताकि इसको फ्राई करने में, खुला सा बर्तन ले लिया था ना, ताकि मज़ीद इसको फ्राई करने में आसानी हो। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा फ्राई करना है क्योंकि आलूओं पे भी ना अच्छा सा इस मसाले का कलर आ जाए, वो बिल्कुल फीके फीके ना लगे। अब यहाँ पे 1 टीस्पून में ब्लैक पेपर थोड़ा सा और ऐड करूंगी। यहाँ पे ब्लैक पेपर के अलावा कोई भी हम दूसरा मसाला नहीं यूज़ करेंगे। रेड चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, जस्ट ब्लैक पेपर हम यूज़ करेंगे। और इससे भी इसका टेस्ट जो है ना, वो जब आप खुद बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। अब इसमें हम 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स आपने कर देना है। यहाँ पे अच्छे से आलू के साथ ये फ्राई हो गया। अब इसमें इतना ही आपने पानी डालना है जितना कि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं, क्योंकि आलू बिल्कुल कच्चे थे। अब यही प्रोसेस प्रेशर कुकर में भी कर सकते थे। प्रेशर कुकर में डाल के उसको 2 मिनट का टाइमर लगा के आप रखेंगे, आलू 2 मिनट के अंदर अच्छे से गल जाएंगे। लेकिन मेरे पास टाइम था तो इस वजह से मैंने कढ़ाई में ही ये काम किया था और अच्छा सा पानी डाल के, क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी भी रखनी थी, इसको कवर कर दिया। मीडियम फ्लेम पे मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था और बहुत ही परफेक्टली हमारे आलू कुक होके आ गए थे। आप इसका फाइनल टेक्सचर दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये अफ़गानी गोश्त आलू बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई या अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी तमाम वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। यहाँ पे आप जितनी ग्रेवी रखें सालन की रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इसका टेस्ट, इसका जायका आप जब बनाएंगे ना, तमाम आप जो तरीके पहले बनाते थे ना आलू गोश्त जिन तरीक़ों से, उसको बिल्कुल भूल जाएंगे और इसी तरीके को अपनाएंगे। ये इतना मज़े का होता है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।